हेलो गाइस, दिस साइड शुभम और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद शुभम। और अगर इन हॉलीडेज़ में आप भी वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको हेल्पफुल रहेंगी वैष्णो देवी जाने में और जो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचा देंगे। तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहली बात है यात्रा पर्ची की। अगर आप पहली बार वैष्णो देवी ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक यात्रा पर्ची की, जो कि आपको मिलेगी वैष्णो देवी के यात्रा पर्ची काउंटर से। और अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप उसे श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं। और जितने आप लोग हैं उनकी डिटेल और आधार कार्ड आपको वहाँ पे फिल करना होगा और आपकी एक पर्ची जनरेट हो जाएगी, जो कि आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ जाकर यात्रा पर्ची बुक करवाओगे तो उसकी वजह से या तो वहाँ पे काफ़ी टाइम भीड़ होती है यात्रा पर्ची काउंटर पे और आपको अलग से वहाँ पे रुकना पड़ेगा और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और टिप नंबर 2, अगर आप कोविड के डेज़ में वहाँ जाना चाहते हैं वैष्णो देवी, और तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी रेलवे बुकिंग ऑनलाइन ही करवा लें और रिटर्न टिकट भी साथ ही ले लें, क्योंकि इस टाइम पे जो टिकट काउंटर है रेलवे स्टेशन कटरा का वो अभी बिल्कुल पूरी रूप से बंद है और कोई भी पैसेंजर ट्रेन की टिकट या मेल ट्रेन की टिकट आपको किसी भी काउंटर से नहीं मिलेगी। सो बेहतर है कि आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो घर से ही ऑनलाइन अपना आने का और रिटर्न फेयर भी बुक करवा लें, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं तो IRCTC की वेबसाइट पे बुकिंग ऑनलाइन कर लें और कुछ दिन पहले ही कर लें। जैसे कि मैं लास्ट वीक गया था 10 जुलाई 2021 को और आज है 18 जुलाई, तो उस टाइम पे वैष्णो देवी कटरा का जो टिकट काउंटर था वो बिल्कुल ही क्लोज था। सो अब ये चीज़ का आप बिल्कुल अब ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़, वहाँ पे अभी कोविड की वजह से चेकिंग चल रही है, तो वहाँ पे 2 लाइन्स बनती हैं, जिसमें एक लाइन में होते हैं जिनका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और दूसरी लाइन में होते हैं जिनका टेस्ट होने वाला है। तो हमें पता नहीं था कि कौन सी लाइन में खड़ा होना है, तो इस वजह से हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया और देन हमें पता चला कि हम गलत लाइन में हैं। देन फिर हमने अपनी लाइन चेंज की। तो गाइज़ ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। एंड अगर आप कोविड टेस्ट यहाँ से करवा के जाते हैं तो आपके पास एक कोविड रिपोर्ट होना ज़रूरी है। वो 72 घंटे पहले की होना चाहिए, मतलब कि 72 आवर्स की पहले आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए और वो ही वैलिड मानी जाएगी। उससे पहले की रिपोर्ट वो वहाँ पे वैलिड नहीं मानेंगे और आप उसको चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर उसको आप मोबाइल में भी दिखा सकते हैं, हाँ वो भी आपकी रिपोर्ट चल जाएगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, चाहे तो आप अगर कटरा में रुकना चाहते हैं, वहाँ पे होटल लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप होटल ले सकते हैं। अगर आप अपना वहाँ पे होटल नहीं लेना चाहते और आप सीधा ही ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे कि 14 किलोमीटर की जो वैष्णो देवी की चढ़ाई है वो आप करना चाहते हैं, देन वहाँ पे आपको सामान जमा कराने के लिए लॉकर रूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँ कि वहाँ पे 3 लॉकर रूम है, लॉकर नंबर 1, 2 एंड 3। जो लॉकर नंबर 1 है वो बिल्कुल एंट्री पे, जब हम चढ़ाई पूरी करते हैं और वैष्णो देवी पहुँच जाते हैं, वो बिल्कुल एंट्री पे है और वहाँ पे बिल्कुल ही क्राउड नहीं होता है, बिल्कुल ही अवेलेबिलिटी मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लॉकर नंबर 2 और जो लॉकर नंबर 3 है वो भवन के पास है, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और वहाँ पे बिल्कुल भी टर्न नहीं आती है। उसके अलावा अगर आपको वहाँ पे लॉकर रूम में लॉकर अवेलेबल नहीं मिलता है, दैन वहाँ पे आउटसाइड कुछ लॉकर्स हैं जो कि खाली पड़े रहते हैं और वहाँ पे आपको सिर्फ चाहिए आपको एक ताला। सो अपने साथ एक लॉक ज़रूर लेके जाएं ताकि आपको लंबी लाइन में नहीं ना लगना पड़े और वहाँ पे अपना लॉकर रूम आराम से ले सके और वहाँ पे अपना सामान जमा करवा सके, क्योंकि भवन के अंदर कोई भी मोबाइल, गैजेट, शूज़, लेदर का कुछ भी सामान, पर्स, ऐसी चीज़ें कुछ भी अलाउड नहीं है। सो गाइस इन चीज़ों का ध्यान में रखें और इसको मंदिर के पास या तो लॉकर नंबर 1 में जमा करवा दें, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ही कम होती है, या फिर अपना ताला लेके जाएं जो कि आपको इजी रहेगा, ताकि आप लॉकर में वो चीज़ें रख सके आराम से और लाइन में भी लगने की आपको ज़रूरत ना पड़े। एंड गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको बता दूं कि वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता रहता है। जैसे कि हमने वहाँ पे दोपहर में यात्रा शुरू की थी और वहाँ पे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन भवन तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी थी और एकदम धुंध हो चुकी थी, बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
और वहाँ पे गर्मी हो सर्दी हो, वहाँ पे मौसम ऐसे ही चेंज होता रहता है और वहाँ पे बारिश का बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है। सो अपने साथ हमेशा अम्ब्रेला कैरी करें और रेनकोट भी ज़रूर कैरी करें, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा भवन के ऊपर भी कुछ डॉर्मिटरी वगैरह अवेलेबल हैं। अगर वहाँ पे आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। आपको प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी, जिसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल एक्सपेंसेस कितना लगता है और आपको कहाँ पे बार्गेनिंग हो सकती है, कहाँ पे नहीं। और आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा कि पोनी के कितने चार्जेस होते हैं एंड पिट्ठू के कितने चार्जेस होते हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको किसी भी रूप से वहाँ पे कोई डॉर्मेटरी नहीं अवेलेबल मिलता है, देन वहाँ पे बिल्कुल पास में एक धर्मशाला है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ पे बेड लगे हुए हैं, वो बिल्कुल कन्वीनियंट है, आप वहाँ पे इजीली रुक सकते हो। और गाइस वो धर्मशाला है बिल्कुल ही केबल कार के पास में, जहाँ पे केबल कार का टिकट काउंटर है, वहाँ पे बिल्कुल ही साथ ही नीचे स्टेयर्स जाती हैं और वहाँ पे आपको बिल्कुल रहने की जगह मिल सकती है। और वहाँ पे जो बुकिंग होगी वो फर्स्ट कम फर्स्ट बुक के बेसिस पे होगी। अगर आप पहले पहुँच जाते हो वहाँ पे तो आपको वहाँ पे इजीली जगह मिल सकती है और आप इजीली अपना बेड बुक कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस मेरी तो राय यही रहेगी कि आप ऑलरेडी डॉर्मेटरी वहाँ से बुक करवा के जाएं, क्योंकि आपको वहाँ पे डॉर्मेटरी के साथ एक लॉकर भी मिल जाता है, जहाँ पे आप इजीली अपना सामान रख सकते हैं। और इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं क्लॉक रूम की लाइन में खड़ा रहने से। उसके अलावा जैसे दोस्तों वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर होता है, तो वहाँ पे आपको ब्लैंकेट भी अवेलेबल होते हैं, जो कि आप इजीली धर्मशाला से कुछ पैसे दे के ले सकते हैं और वो पैसे आपको वो बाद में रिफ़ंड भी कर देंगे। और अगर फ्रेंड्स आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। अगर मुझे पता हुआ देन मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, जितना भी हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल एक्सपेंसेस मेरा कितना हुआ और कितना नहीं, और हमने कैसे कैसे कितने टाइम में यात्रा कंप्लीट की। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।